गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए, जो भी एसईओ सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। एक कंप्लीट ओवरव्यू है कि एसईओ होता क्या है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसईओ में होता क्या है और किस तरह से इसको करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। तो पहले तो सिंपल भाषा में आपको मैं बता देता हूँ कि एसईओ एक्चुअली जो भी सीखना चाहते हैं एसईओ वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि होता क्या है, किस तरह से करते हैं, तो उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें होता क्या है एसईओ में कंप्लीटली। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि होता क्या है कि एसईओ किसी भी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। एसईओ का मतलब ही यही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ करना क्यों है? अब देखिए, अगर किसी का कोई भी बिजनेस है, जैसे कोई शूज़ का बिजनेस है, शूज़ की शॉप है किसी की, या टी शर्ट की शॉप है, कोई भी बिजनेस है किसी का, तो बेसिकली लोग करते क्या हैं कि इंटरनेट पे सर्च करते हैं। जो भी, अगर मान लो उनको शूज़ खरीदना है तो वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि बेस्ट शूज़ शॉप नियर मी। इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं, कुछ भी आप सर्च करोगे। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये मान लो मैंने यहाँ पे बेस्ट शूज़ शॉप ये मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, बेसिकली आपको कुछ भी ढूंढना हो तो आप इसी तरह से सर्च करते हैं। तो गूगल के पेज पे होता क्या है कि एक पेज पे सिर्फ आपको 10 वेबसाइट दिखेंगी। यहाँ से पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। ये सेट हो गया। तो गूगल के एक पेज के ऊपर आपको सिर्फ 10 रिजल्ट शो होंगे। जैसे आप देखिए, सिर्फ 10 वेबसाइट आपको दिखेंगी। ये यहाँ पे 20 शो हो रहा है क्योंकि सेटिंग में 20 सेट हो गया है। ऐसे आपको गूगल के इस पेज पे सिर्फ 10 वेबसाइट्स शो होंगी। तो होता क्या है कि कोई भी लोग जो है वो सिर्फ पहले पेज पे जो भी आपको दिखेगा उसी पे क्लिक करते हैं और उसी वेबसाइट को देखते हैं, उसी वेबसाइट से मंगवा लेते हैं। दूसरे आगे देखिए, ये देखिए सबसे नीचे सेकंड पेज है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन पेजेस के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उनको कोई देखता भी नहीं है। सेकंड पेज पे कोई भी नहीं जाता है। हो सकता है कोई जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट पेज से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ भी सर्च करते हैं, चाहे ब्लॉग के रिलेटेड कुछ भी आपको पढ़ना हो, तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे आप देखोगे कि कौन कौन सी वेबसाइट है, वहीं से आप देख लेते हैं। तो मेन मकसद यही है कि अगर आपको अपनी शूज़ की शॉप से ऑनलाइन सेल करना है कुछ भी, तो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, कि जब भी कोई कुछ भी शूज़ के रिलेटेड सर्च करे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाए उसको। अगर यहाँ पे शो होगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो यही इसका काम है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के पहले पेज पे लेके आना। ठीक है, अब पहले पेज पे लाने के लिए इसको करना क्या होता है, तो वेबसाइट का एसईओ करने के लिए इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होगा, जो भी आपकी वेबसाइट में वेबसाइट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, गूगल ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं कि आपकी वेबसाइट इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करोगे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जैसे मान लो ये एक वेबसाइट ही है, तो इस वेबसाइट पे ये पेज किस तरह से होना चाहिए, इस पे लिखा हुआ कंटेंट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ गूगल का एक गाइडलाइन है कि इतना इतना ये होना चाहिए सब कुछ। तो ये सब कुछ ऑप्टिमाइज़ जो आप वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइज़ करते हो, उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज मतलब जो वेबसाइट के अंदर हो रहा है, वेबसाइट के पेज पे हो रहा है, उसको ऑन पेज कहते हैं। सिर्फ इतना सा ऑन पेज है ये। ऑन पेज में पॉइंट्स क्या है वो मैं बाद में क्लियर करता हूँ। अब दूसरा आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ आपको बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं। अब बैकलिंक होता क्या है, बैकलिंक होता है कि जो भी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक आता है उसको बैकलिंक कहते हैं। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल लीजिए कि फेसबुक का ले लीजिए। आपने फेसबुक पे कोई भी फ़ोटो शेयर किया और डिस्क्रिप्शन लिखी और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया, तो वो बन गया बैकलिंक, कि फेसबुक से आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक आ रहा है, उसको वो एक बैकलिंक बन गया। इस तरह से हज़ारों बैकलिंक बनते हैं वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक ही बनते हैं। अब बैकलिंक बनने के लिए आप कहोगे तो कि अभी तो फेसबुक का एग्जांपल दे दिए, लेकिन बाकी वेबसाइट पे कैसे बनाएंगे। तो बैकलिंक बनाने के लिए अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको सिलेबस यहाँ पे बता चुका हूँ। ये देखिए, ये मैंने एसईओ ऑफ पेज का सिलेबस, सॉरी ये मैंने पूरा
सिलेबस लिखा है, ये देखिए ये ऑफ पेज का सिलेबस है। अब इस ऑफ पेज के सिलेबस में मैंने टास्क लिखे हैं कि क्या क्या टास्क करके आपको बैकलिंक बनाने होते हैं। अब बैकलिंक ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए और बैकलिंक बना दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने टास्क की लिस्ट रखी हुई है, माइक्रो ब्लॉगिंग, प्रोफाइल क्रिएशन और आंसरिंग, सोशल बुक मार्किंग। अब ये अलग अलग टास्क हैं सभी, कि जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग करके आपको लिंक बनाना है तो माइक्रो ब्लॉगिंग की अपनी अलग साइट्स होती हैं, काफ़ी हज़ारों साइट्स होती हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की। उन साइट्स पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, यानी अपने कीवर्ड के रिलेटेड आपको थोड़ा सा कंटेंट लिखा अपने और अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे छोड़ दिया और उसको पोस्ट कर दिया। तो जब भी कोई उस वेबसाइट पे स्क्रॉल करेगा, लोग उस वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ पे उसको आपका लिंक दिखेगा, उसको पढ़ के वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। तो बैकलिंक बनाने का मेन मकसद यही है कि हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक बनाएंगे ताकि दूसरे लोग उन वेबसाइट से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकें। ठीक है, बैकलिंक का यही एक तरीका है। अब बैकलिंक बनाने के अलग अलग ये हैं कि मतलब टास्क अलग अलग हैं। जैसे प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, प्रोफाइल क्रिएशन में हो गया जैसे किसी भी वेबसाइट पे, जैसे आपने फेसबुक पे प्रोफाइल बना दी फॉर एग्जांपल के लिए, तो वैसे ही प्रोफाइल क्रिएशन की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल के अंदर आपके बिजनेस का नाम, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप क्या क्या बेचते हो, कितने में बेचते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होती है। और अपना हमेशा अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो होता है वो आपको वहाँ पे छोड़ना होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं छोड़ोगे तो कोई आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा। तो वही वहीं से बैकलिंक आपको मिलता है। ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट है, जितने भी ऑफ पेज के टास्क हैं ये टास्क हैं। अब ये देख लीजिए कि जो भी टास्क है वो उसी वेबसाइट पे होगा। जैसे आपको करना है पीडीएफ शेयरिंग, तो पीडीएफ शेयरिंग की वेबसाइट्स अलग से होती हैं। आपको करना है फ़ोटो शेयरिंग, तो फ़ोटो शेयर करने की वेबसाइट्स काफ़ी हज़ारों वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि पहले भी मैं वीडियो में कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑफ पेज का आपको पता लग गया कि ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक बनाने का काम होता है। ठीक है, बैकलिंक कैसे बनाने हैं वो आपको मैंने कंप्लीट सीरीज बना रखी है। ये वीडियो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है कि एसईओ में होता क्या है और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफ पेज में लिंक बनाने का काम है, और लिंक बनाने के लिए ये अलग अलग टास्क हैं। जैसा टास्क होगा उसी तरह की वेबसाइट के ऊपर वो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑफ पेज। अब ऊपर देखिए ऑन पेज। ऑन पेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑन पेज में जो भी वेबसाइट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मतलब आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आप जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हो वो एक तरह का कीवर्ड है। ठीक है, अभी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसको भी चाहिए होंगे। तो समझ गए आप एक बात को कि ऑन पेज एसईओ में और ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंस क्या है। ऑन पेज में मतलब जो ऑन पेज वेबसाइट के अंदर चेंजेस होंगे, एंड ऑफ पेज मतलब बैकलिंक बनाने का काम, कि दूसरी वेबसाइट पे बैकलिंक बना दिए ताकि वहाँ से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सके। तो ये तो हो गया। अब देखिए गूगल के एल्गोरिथम कुछ होते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि गूगल ने कुछ गाइडलाइन रखी हुई है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे डुप्लीकेट मान लीजिए कि आपने कहीं किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा लिया, जैसा उन्होंने लिखा था वैसे आपने लिख दिया, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपने बैकलिंक कहीं पे बना दिया, ऑफ पेज पे आते हैं, जैसे आपने कहीं पे बैकलिंक बना दिया तो ऐसा नहीं है कि गूगल उसको देखेगा और सीधा अपने डाटा में स्टोर कर लेगा। गूगल का एक क्रॉलर होता है। क्रॉलर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि गूगल ने एक पर्सन रखा हुआ है कि वो जब वहाँ पे जाके देखता है जो भी आपने पोस्ट किया उसको देखता है, उसको चेक करता है, फिर वो अपने डाटा में स्टोर करता है। तो गूगल का एक क्रॉलर है, उसका नाम है गूगल बोट। जब भी इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है तो पहले गूगल का क्रॉलर आता है, उस उसको पूरे वेबसाइट को क्रॉल करता है मतलब वेबसाइट को पूरे कंटेंट को देखता है कि इसने क्या अपलोड किया, डुप्लीकेट तो नहीं है। उसको पूरे को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसको अपने डाटा में स्टोर कर लेता है। अब गूगल अपने डाटा में स्टोर करेगा तभी तो आपको वो दिखा पाएगा जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने गूगल के ऊपर लिखा कि बेस्ट शू शॉप, अगर बेस्ट शू शॉप की लिस्ट उसने अपने गूगल ने अपने डाटा में डाटाबेस में रखी होगी तभी तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट बता पाएगा। तो यही बात है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन बैकलिंक बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो गूगल का क्रॉलर उसको क्रॉल करेगा और अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ में सिर्फ इतना होता है। ऑन पेज की मतलब पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है।
वहाँ आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा मेरे से। या फिर आपको अगर प्रैक्टिकली देखनी है तो आपको सिंपल मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये लास्ट वाली देखिए एसईओ सीरीज़, इसमें और सेकंड वाली है सेकंड लास्ट ऑन पेज एसईओ। इसमें मैंने ऑन पेज के जो भी जितने भी पॉइंट हैं वो क्लियर कर दिए हैं, प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है। एंड ऑफ पेज में ये जो मैंने आपको जो भी टास्क बताए लिंक बनाने के, ये वन बाय वन मैंने पूरे क्लियर किए हुए हैं कि कैसे आपको बनाने। तो सिंपल एसईओ सिर्फ इतना सा ही है। फ्रेशर्स के समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे लेके आना ही एसईओ है। अगर पहले पेज पे आपकी वेबसाइट दिखेगी तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। अगर आपकी मान लो वेबसाइट दिख रही है चौथे पाँचवें में 10वें पेज पे, तो कौन आपकी वेबसाइट को देखेगा। तो गूगल के लिए रैंकिंग लाना ही वेबसाइट के लिए वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करना ही ज़रूरी है। सिंपल भाषा में एक और बात समझ लीजिए कि हर वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अपने कीवर्ड पहले सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे ये ऊपर लिखा है ना मैंने, बेस्ट शू शॉप, तो ये एक कीवर्ड है। ये पहले हमको ऐसे ही वेबसाइट के लिए 5 10 15 20 जितने भी कीवर्ड हो सकते हैं, तो वो कीवर्ड पहले हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि अगर कोई इस तरह का कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखनी चाहिए। ऐसे ही हमारे 5 10 15 20 जितने भी कीवर्ड हमको पहले सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब सेलेक्ट करने के लिए भी गूगल का कुछ टूल है। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही मर्ज़ी से कुछ भी लिख देंगे बेस्ट शू शॉप। अगर बेस्ट शू शॉप हमको कीवर्ड लेना है तो इसका हमें एक टूल होता है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अगर लोग सर्च कर रहे होंगे तभी तो हमें इसको लेने का फ़ायदा है। अगर इस कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं कर रहा है और हमारी वेबसाइट पेज पे दिख रही है तो उसका फ़ायदा क्या है। इस तरह से इन कीवर्ड की सर्च चेक करने के लिए भी टूल होता है। उस टूल पे हम जाएँगे, उस टूल पे आपको जो भी आप लिखोगे उसके लिए उसके रिलेटेड आपको सजेशंस मिलेंगे कि लोग इस तरह का कीवर्ड सर्च करते हैं। वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कि आपको किन कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। फिर होगा क्या कि जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए, उन कीवर्ड के ऊपर जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी गूगल के पेज पे। अगर गूगल के पेज पे दिखेगी तो लोग ऑब्वियसली जब भी सर्च करेंगे कुछ भी तो आपकी वेबसाइट दिखेगी और आपकी वेबसाइट पे आएँगे। और आपकी जो भी बिज़नेस होगा, शूज़ बेच रहे हैं, टी-शर्ट बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, वो आपसे खरीदेंगे। तो मेन मकसद यही है कि वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे लेके आना। ये तो हो गया सिंपल ओवरव्यू कि होता क्या है ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ में। अब अगर आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि किस तरह से ये होता है, तो सिंपली मेरे चैनल पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा इन दोनों सीरीज़ का, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ का। इससे आप कंप्लीट वीडियो है, ये एक में 14 वीडियो है, एक में 24, ये सिर्फ़ एक-एक पॉइंट है, यानी कि 14 हैं तो 14 बैकलिंक बनाने के मतलब तरीके हैं और ये 24 पॉइंट है, कुछ जो बेसिक आपको चेक करने होते हैं। एसईओ में कंप्लीट एसईओ सीरीज़ चाहिए, जब भी आप कहीं अगर ट्रेनिंग भी करोगे कहीं पे इंस्टीट्यूट में तो वो भी यही सिखाएँगे, बल्कि इससे कम ही सिखाएँगे। तो अब अगर आपको फ्रेशर हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गाइस थैंक यू।